जो भी दे रहा है वो श्रेष्ठता में देने का प्रयास कर रहा है। भद्रायु कीर्तिमालिनी शिव की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव की। और शंभो शरणे पड़ी मानु घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मानु घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। भद्रायु और कीर्तिमालिनी ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता। भाग्य लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा, देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं, दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है, संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल केवल महादेव हो सकता है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता लिख सकते हैं, सारी दुनिया का भाग्य देवता लिख सकते हैं, पर देवता और विधाता का भाग्य भी महादेव लिखते हैं। और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका दिख करके दिया, तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तेरी जिंदगी में कहीं यश नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर ले तुझे हमेशा अपयश ही मिलेगा, तू जिंदगी में हमेशा दुखी रहेगा, तू कष्ट में रहेगा, तू कोई दुकान नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तू व्यापार नहीं कर पाएगा, तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर गुलामी करेगा, तेरी किस्मत में ये लिखा है। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को बता दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मेरा एक निवेदन है, अगर उस व्यक्ति को जिसकी किस्मत में कोई सुख नहीं है, अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगाए तो भाग्य की रेखा भी मेरा महादेव पलट देता है। एक पत्र, स्वरूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार अमरावती की रहने वाली हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? नहीं आया। स्वरूपाली प्रतीक सावरकर, चांदूर बाजार अमरावती। एक बार वापिस हाथ हिला दो। कई वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ, एक बच्चा हुआ तो वो भी चला गया, फिर कोई औलाद नहीं हुआ। अब किसी के कहने पर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और उसी जल को पीना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज बताता है, हमने वैसा वैसा प्रयोग करा और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा ने हमारी झोली भर दी और हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार जी वापिस। बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। शिव पत्र, आखिर इस पत्र में लिखा क्या कि डॉक्टर भी मना कर दिए, सारे चांस समाप्त हो चुके, तब देने वाला भी तो वो है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। देखो बहन, जो शिव की आराधना करता है, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने, भगवान ने, देवता ने कोई सुख की रेखा नहीं लिखी। मान लो तुम हार रहे हो, बार बार हार रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सुख की कोई रेखा नहीं, कोई सुख की रेखा नहीं। और तुम्हारे जीवन
की रेखा नहीं है, तुम हार गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, नए नए बच्चे 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम दिया, सीए का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं है, हार गए। नौकरी के लिए पूना चलेगा, मुंबई चलेगा, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, हार गए। किसी ने कह दिया तेरी दुकान बंद दी, किसी ने कह दिया टोना कर दिया, किसी ने कह दिया नजर लग गई, किसी ने कह दिया कुछ हो गया। जब भूतों का नाथ, भूत अधिपति स्वयं मेरा महाकाल राजा तुम्हारे एक लोटा जल चढ़ाकर आते हो और पानी लाकर जब दुकान पर छींटते हो तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हारी दुकान पर नजर लगा दे, क्योंकि भूत अधिपति महाकाल राजा वहां है। कौन नजर लगा? किसकी हिम्मत, किसकी सामर्थ्यता? बहुत अच्छी बातें कही। हे शिव, हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। हे शिव, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। मेरे महाकाल, हे महाकाल, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए। मेरे भोले बाबा, इन निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर भी डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बस इतनी कृपा करना। जब हर एक में शिव दिखने लगे, हर पल पर घड़ी घड़ी में शंकर नजर आने लगे, समझ लेना कि शिव भीतर समाहित हो गया। शिव भीतर समाहित। और महाराज शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव का गुणगान हमारे ना जाने कितने कितने दुख और तकलीफों को काट देता है। लिख दिया किसी ने, कह दिया किसी ने, तुम्हारी किस्मत में बच्चा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हारी किस्मत में गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में बंगला नहीं, तुम्हारी किस्मत में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तुम्हारी किस्मत में विवाह नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है कि तुम्हें दुख होगा, तुम्हारा मकान नहीं होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, कहने वाले ने कर दिया। और जो चैलेंज देता ना कि तुम्हारी किस्मत में ये नहीं है, तुम्हें उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप में इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना और शंकर जी पे भरोसा रखना, तो एक दिन गाड़ी का 4-5 गाड़ियां तेरे दरवाजे पर होगी, एक मकान क्या 4 मकान तेरे दरवाजे पर। हम क्यों हारे? क्यों? किस लिए? आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। यहां मेरे जितने बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा, इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर रखना और अपने दिल में नोट कर रखना कि आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर बहुत ऊंचाइयों को छूना है, बहुत ऊपर बढ़ना है, तो 3 चीजें अपने अंदर धारण कर लो। पहले नंबर का है सब्र। जम के बोलो मेरी जीजियों, क्या है? सब्र। उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत उन्नति करना है, अभी हारना नहीं है, तो 3 चीजें अपने अंदर उठाकर रख लो। एक सब्र, दूसरे नंबर पर है बर्दाश्त करना। कोई ने कुछ बोल दिया, बर्दाश्त करो। किसी ने ताना दे दिया, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं आएंगे, गालियां देंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे 24 घंटा कोसेंगे, तुम्हें बद्दुआएं देंगे, अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमको अपशब्द कहेंगे, बर्दाश्त करो। 3 चीजें उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाती है। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो, बर्दाश्त करना। और तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। ये तीसरे नंबर पर है नजरअंदाज करना। इग्नोर, नजरअंदाज कर दो। कोई कुछ बोल रहा है ना, उसको ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो। कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे बोलो, एक कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता तुम्हें नजर आ रहा है, तो समझदारी किसको कहेंगे? कुत्ते के पास में चले जा। अरे बोलो तो जम के, नहीं। समझदारी किसको कहेंगे? कीचड़ में भिड़ा हुआ कुत्ता दिख रहा है तो थोड़ी दूरी बनाकर चलो, थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि वो तो कुत्ता है, तुम तो समझदार हो। वो तो कुत्ता है,
कीचड़ में भिड़ा हुआ है, भौंकेगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताने देगा भी, पर तुम तो इंसान हो, तुम तो मनुष्य हो, नजरअंदाज कर दो। तीन चीजें मनुष्य को ऊपर तक लेकर जाती है। मेरे बेटा बेटियों, मेरी युवान बेटियां जितनी यहां बैठी है, जितने युवान बेटा बेटे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप कुछ भी मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे ना मानो, चाहे मामा मानो, चाहे ना मानो, चाहे भाई मानो, चाहे ना मानो, चाहे जो मानो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर पढ़ना है आगे तो तीन चीजें अपने अंदर उतार रख लो। पहले नंबर पर जम के बोलो, जरा सब बोलो, सब्र। दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना सीख लो, थोड़ी चोट लगेगी। पत्थर निकलता है ना, कंपनी जो जमीन में से पत्थर निकलता है ना, उस पर चोट मारी जाती है बनाने के लिए। जितनी अमरावती में मंदिर हो, जितने परतवाड़ा में मंदिर हो, जितने चांदोर बाजार में मंदिर हो, जितने बलगांव में मंदिर हो, जितने सिरजगांव में मंदिर हो, जितने अंजनगांव में मंदिर हो, तुम्हारे आसपास में जितने मंदिर हैं, उन मंदिर की मूर्तियों को देखना, पत्थर से बनी है। अगर पत्थर से बनी है तो पत्थर जमीन में से निकला होगा, उस पत्थर को चोट लगी होगी, खूब मारा होगा, पत्थर ने बर्दाश्त किया होगा, इतनी चोट पड़ी होगी, तब जाकर वो मंदिर में पुजाया है। जिसने बर्दाश्त कर लिया वो जगत में पूजा जाता है। जो पत्थर को चोट मारी जाए और पत्थर टूट जाता है, वो मूर्ति नहीं बनता, फिर फर्श बनता है, जमीन पर लगता है, उस पर लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं, जूता रखते हैं, पांव रखते हैं। जिसने चोट को सहन कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, पहले चोट लगेगी, घर के लोग चिल्लाएंगे, अब शब्द कहेंगे, माँ चिल्लाएगी, पिता चिल्लाएंगे, भाई चिल्लाएगा, बंधु चिल्लाएंगे, दुनिया के लोग चिल्लाएंगे, तुम उसको बर्दाश्त करते चलो, करते चलो, क्योंकि इतने कट्ठे बन जाओगे कि तुम्हें तराशने वाला इतना तराश देगा, फिर मंदिर में पूजे जाओगे, तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, तुम्हारे ऊपर जूता नहीं रखाएगा, तुम्हारे ऊपर फूल रखाएगा, बेलपत्र रखाएगी, तराशा जाएगा तुमको। तो तीन चीजें अपने अंदर उतार कर रख लो। अगर उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो तीन चीजें अपने अंदर हो। फिर से बोलेंगे, पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त, और तीसरे नंबर पर नजर अंदाज कर दो, इग्नोर मत देखो, मत बोलो। कोई तुमको कुछ भी कहे उसकी ओर देखना भी नहीं है। हमें यही मानकर चलना है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचना है। यहां तक आते हो ना मेरी जीजियों, कथा के स्थल तक आते हो, कथा के पंडाल तक आते हो ना, रास्ते में तुम्हारी पहचान वाली के बहुत सारों के घर पड़ते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अगर आप बलगांव से निकले हो तो यहां तक आने के लिए बीच में कोई ना कोई का घर तो पहचान वाले का होगा। सिरज गांव से निकले तो पहचान वाले का घर तो होगा, अंजन गांव से निकले तो घर तो होगा, और अमरावती से निकले तो बीच में कहीं ना कहीं तुम्हारा पहचान वाले का घर तो होगा, और परतवाड़ा वाले भी अपने घर से निकल रहे हैं तो रास्ते में किसी ना किसी पहचान वाली का घर तो होगा। और तुम समझदार हो, तुम्हें मालूम है 9:30 बजे कथा का समय है, मुझे टाइम पर मंजिल पर पहुंचना है। अगर मैं इसके यहाँ रुक गई ना तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। मैं भले बाद में आ जाऊंगी, इसको तो मैं बाद में देख लूंगी, पर मैं अभी नहीं रुकूंगी, क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचना है, मुझे कथा तक पहुंचना है। कथा तक पहुंचना है तो तुम किसी रिश्तेदार के नहीं रुके, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। घर भी था, चाहती तो रुक जाती, 2 गिलास चाय पी के आती, थोड़ा बहुत खाकरा भी खा के आ जाती, हो सकता था भाकर बड़ी नहीं मिल जाए। चाहती तो रुक जाती तो थोड़ा मिल जाता, पर नहीं, मुझे मंजिल तक पहुंचना है, 9:30 बजे कथा में पहुंचना है, ठंडे ठंडे पहुंच जाऊंगी, मंजिल तक पहुंच जाऊंगी तो अच्छा रहेगा। रास्ते में नहीं रुकी। अब जाने के टाइम भी तुमने सोचा, जाने के टाइम पे क्या सोचा? नहीं, अब 12:30 बज रही भैया, बहुत लेट हो गए, 1 बज गई, आरती करते करते मैं तो गाड़ी में बैठूं, और रास्ते में इतने सारों के घर थे, कहीं नहीं रुकी, क्योंकि इसको मालूम है घर चल जाऊंगी तो वहीं आराम कर लूंगी। क्या मतलब यहाँ रुकने से, टाइम बर्बाद करने से? अर्थात तुमने अपनी मंजिल देखी, इग्नोर कर दिया सबके मकान को, सबके घर को, नहीं रुके तुम कहीं पर भी, नजरअंदाज कर दिया आपने और चल दिया अपनी मंजिल की ओर। और जो मंजिल की ओर बढ़े तो बढ़कर 9:30 बजे के पहले कथा के पंडाल में पहुंच गए तो आराम से आगे जगह मिल गई और आराम से बैठ गए, बड़ी मस्ती से बैठ गए, क्योंकि मंजिल करीब आ गई थी, मंजिल के पास पहुंच गए थे। अगर रुकते रुकते आते ना तो तुम भी कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे बैठे होते या गाड़ी के किनारे बैठे होते, जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि मंजिल के बीच में कोई ना आए। इनको नजरअंदाज करते हुए चलिए। आपको अपनी मंजिल देखना है, मुझे सीए बनना है, सीए की मंजिल देखिए, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की मंजिल देखिए, मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर की मंजिल देखिए, मुझे अच्छी बहू बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे अपनी मंजिल देखना है, किसी की ओर नहीं देखना। कौन क्या कर रहा है मुझे क्या मतलब? आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। बर्दाश्त और नजरअंदाज, 3 चीजें मेरे बेटा बेटी को आगे बढ़ा देती है। शायद दुनिया में कोई ऐसा राजनेता नहीं होगा जिसको इतनी गाली पड़ती होगी जितनी कि मोदी जी को लोग देते होंगे। पर मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने वास्तवता है कि शिव पुराण की ये 3 चीजें उन्होंने अपने अंदर रख रखी है। पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर बर्दाश्त करना, बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, बर्दाश्त करना, और तीसरे नंबर पर मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नजरअंदाज करते चले जाते, इसलिए प्रधानमंत्री बन जाते, इसीलिए प्रधानमंत्री की गादी पर बैठ जाते हैं, इसीलिए। और अभी फिर तैयारी है। 3 चीजें उन्होंने अपने अंदर धारण करके, शिव महापुराण की ये 3 चीजें आप भी धारण कर रखो।
और शायद वो तो नेता में है कि उनको इतनी, शायद दुनिया में कोई महात्मा या कोई संत या कोई पंडित ऐसा नहीं होगा जिसको इतनी गाली पड़ती होगी, सबसे ज्यादा हमको ही पड़ती है। शिव पुराण वाला महाराज प्रदीप मिश्रा सबके टारगेट में रहता, जितनी हमको पड़ती होगी गाली उतनी दुनिया में किसी महाराज को नहीं पड़ती होगी। पर सब्र, बर्दाश्त और नजर उस स्थान तक पहुंचा देगा आपको कि आप भी देखते रह जाएंगे। मेरे बेटा बेटी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना। मेरी माताओं से, मेरी दीदियों से निवेदन, आप बूढ़े नहीं हुए हो, आप बुजुर्ग नहीं हो, घुटने में थोड़ा सा दर्द हुआ, डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब ने कहा घुटना बदलना पड़ेगा ना, थोड़ा इंतजार करो। मैं मंदिर जाना चालू करती हूँ, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ, एक बेलपत्र मैं खाना प्रारंभ करती हूँ, और जब मैं बेलपत्र खाऊंगी तो ये मेरा भरोसा करता है कि मेरा घुटना ठीक होगा, और निश्चित है कि वो ठीक होगा। विश्वास के साथ जा रहे हो ना। मेरी कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब ने कहा रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होगा, नहीं, पहले मैं प्रयास करूंगी, मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू करूंगी, मेरा भोलेनाथ मेरा ऑपरेशन नहीं होने देगा, नहीं होने देगा तो नहीं होने देगा। भरोसा तो करो, विश्वास को दृढ़ बनाइए, भरोसे को दृढ़ बनाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भद्रायु कीर्ति मालिनी जहां जाते वहां शिव की आराधना करते, बिना शंकर की आराधना के एक क्षण नहीं ले पाते। थोड़ा परीक्षा शिव ले सकता है, थोड़ी परीक्षा देवादिदेव महादेव ले सकते, और ली। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का रूप रखकर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में भद्रायु राजा अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ जब वन में घूम रहा था, तो शंकर भगवान और पार्वती जी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप रखकर सामने एक माया के शेर को प्रकट करा, और माया का एक शेर प्रकट कर और दौड़ना प्रारंभ करा। शेर उनके पीछे दौड़ रहा है, शंकर और पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर आगे आगे भाग रहे। कभी कभी परीक्षा की जो घड़ी आती है ना, उस परीक्षा की घड़ी में हमें भय लगता है, कभी कभी परीक्षा की घड़ी में हमें भय उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी हम टूट जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कई कई बच्चे ऐसे हैं, कई कई बेटा बेटियां ऐसी हैं, कई कई बहुएं ऐसी हैं, कई बेटे ऐसे हैं कि परीक्षा की घड़ी में हम टूट जाते हैं। परीक्षा की घड़ी से मतलब क्या? एग्जाम देना ही परीक्षा नहीं है। परीक्षा की घड़ी में जीवन में कई बार तकलीफें आ जाती हैं और हम टूट जाते हैं। बस अब बहुत हो गया, अब मैंने देख लिया, अब आज के बाद मैं किसी मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, मंदिर छोड़ दो, अब मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं ये नहीं करूंगा ना। जितना दुख आए, जितनी दुख की घड़ियां आए, जितनी तकलीफें आए, शिव पुराण कहती है उसमें हारना नहीं है, बल्कि देवादिदेव महादेव के मंदिर तक और जाओ और उसके मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर उसकी सेवा अर्चना करो और जाइए। और शंभो दुख दया दया जितनी परीक्षा चल रही है उस परीक्षा में हमें टूटना नहीं है और निखरना है। पार्वती जी की परीक्षा देखिए, माता पार्वती की परीक्षा। जन्म के समय पर नारद जी आ गए और नारद जी ने आपसे कह दिया इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला मिलेगा, जटा जूड़ बांधने वाला मिलेगा, अड़भंगा मिलेगा, भस्म रमाने वाला, जटा बांधने वाला, और ऐसा ऐसा पति मिलेगा। आपको कोई पत्रिका देखकर बता दे कि आपके साथ में ऐसा ऐसा होने वाला है, तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। कई लोग जीवन को जीना ही छोड़ देते हैं। कई घरों में तो हमने देखा है, माताएं कहती हैं मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा मेरे घर में। अरे बोलो तो जम के, अब तुमने सुना कि नहीं सुना तो हमको तो नहीं मालूम कि तुम्हारे यहां पर बोला कि नहीं बोला। कई घरों में बुजुर्ग लोग कह देते हैं हमारी मर्जी से चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। कई माताएं कह देती है मैं घर की मां हूं, मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा। अब जो कह रही हैं कि मेरी मर्जी से चलना पड़ेगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? अरे बोलो तो जम के,
बोलो री परतवाड़ा की जीजू, जम के बोलो। तुम तुम्हारी मर्जी से पैदा हुए क्या? जम के तो बोलो। नहीं, तुम तुम्हारी मर्जी से पैदा नहीं हुए। अगर तुम्हें मर्जी से पैदा होते तो तुम ये सोचते मैं अच्छे घर में पैदा हूं, मैं ऐसे घर में पैदा हूं, मैं वैसे घर में पैदा हूं। घर तुम्हें तुम्हारी मर्जी का नहीं मिला, पैदा तुम अपनी मर्जी से नहीं हुए, भाग्य तुम्हारी मर्जी का नहीं है, मकान तुम्हारी मर्जी का नहीं है, पढ़ना कुछ चाहते थे पढ़ कुछ रहे हो तुम्हारी मर्जी का नहीं है। जो ललाट